मैं ये चाहती हूँ कि जितने आज शिष्य हैं वो हर साल उनकी बढ़ोतरी होती जाए, वो सब यहाँ सब सम्मिलित हों और एक दूसरे से अगर कंसल्ट करना है तो व्हाट्सएप पे या कोई प्रॉब्लम आती हो तो उस पर आप शेयर कर सकते हैं। और हमारी यही एक इच्छा थी हम दोनों की कि जो आयुर्वेदिक न्यूरो जो टेक्निक है वो काफ़ी आगे तक जाए, इस भारत देश में नहीं विदेश में भी हम यही चाहते हैं। और जब भी इसकी गुरु पूर्णिमा की जो चाहे हम अपने आपस में बात करते हो या नहीं करते हो, पर बहुत से ये सोचते हैं कि अब अगले बार अपन जाएं या ना जाएं, और मेरी यही इच्छा है कि अगर किसी की बात होती हो या ना होती हो पर वो इस गुरु पूर्णिमा पे अवश्य पधारे। इससे सबका गुरु का और शिष्यों का भी अच्छा मनोबल बढ़ता है। और मैं इन सभी को आशीर्वाद देना चाहूंगी पूरे दिल से कि आगे अगले वर्ष ये कार्यक्रम काफी बड़े स्तर पे हो और आप सभी वो जो ना आए उन सबको भी लेकर के आए। धन्यवाद। मैं थोड़ा हिंदी अच्छे से बात नहीं कर सकता हूँ लेकिन समझ रहे हैं। गुरु दो अक्षर है, गुरु बोले थे उसके ज्यादा कोई भी नहीं है। मेरा नॉलेज जितना है उतने से मैं बात कर रहा हूँ, गुरु से ज्यादा कोई भी नहीं है। मैं एक मंत्र बता देगा, वो आप रिकॉर्ड करो, वो सुनो, वो बार बार रिपीट करो। आपका लाइफ में गुरु का प्रभाव कितना है वो आपको मालूम पड़ेगा। 3 महीने से अंदर ही आपको मालूम होगा। ओम नमो गुरुदेव। आप जो मुझे हिंदी बराबर नहीं आ रहा है। ओम नमः श्री गुरुदेवाय परम पुरुषाय सर्वदेवता वसीकराय सर्व अरिष्ट विनाशनाय सर्व मंत्र छेदनाय त्रैलोक्यम वसमानाय स्वाहा। इसमें अर्थ क्या है? जो भी है, जो भगवान है गुरु के नीचे है, जो मंत्र है गुरु से नीचे है। जो भी आपको नजर लगा कोई भी मुझे अच्छा नहीं है, वो सब गुरु मंत्र, ये जो मंत्र बता दे रहा वो आप हर दिन एक बार करके आपको पेशेंट को ट्रीटमेंट करो, ऑटोमेटिकली ठीक होगा। मैं 10 साल से यही कर रहा हूँ, मुझे कुछ नॉलेज नहीं है, खाली गुरु आशीर्वाद से मैं कर रहा हूँ। 100% सक्सेस है। मैं खाली आज बात करने की नई बात कर रहा हूँ, ये सच है। मेरे लाइफ में आज भी वो भी कर रहा हूँ, वो भी हो रहा है। गुरु की कोई मानते हैं वो आगे बढ़ेगा। मेरा लाइफ 50 रुपीज से स्टार्ट हुआ, आज मेरा मेंटेनेंस 5 लाख है। मेरा हॉस्पिटल एंड स्टाफ मेंटेनेंस। कैसा आ रहा है मालूम नहीं, खाली गुरु नाम ले रहे हैं, कर रहा हूँ। अभी जो नया स्टूडेंट्स आ रहे हैं खाली सर्टिफिकेट के लिए आ रहे हैं, मुझे मालूम है। लेकिन गुरु से दिल से आप सर्टिफिकेट लेने के बाद सार जो सिखाया वो आप अप्लाई करो, आप ऑटोमेटिकली आप रिजल्ट देखते, आपका नाम भी बढ़ेगा, पैसा भी आएगा। मेरा 2015 अक्टूबर बैच में मेरा लाइफ थोड़ा 5 मिनट में आपको समझा देंगे। मैं आंध्रा में नेल्लूर से आया था, एक वीडियो देखा, एक क्या है फ्रोजन शोल्डर का, सब देखे थे फेसबुक में वीडियो। वो देखो मुझे आए कैमरा ट्रिक से ऐसा नहीं होगा आयुर्वेदिक में। मैं पंचकर्म में करते थे, मेरे फादर ग्रैंडफादर आल्सो आयुर्वेदिक डॉक्टर से। लेकिन ये क्या है बोलकर नंबर डाला, सर को फोन किया, सर ये ट्रेनिंग है ट्रीटमेंट है, ट्रेनिंग नहीं है ट्रीटमेंट है, सही में सीखना है।
नहीं अभी नहीं है। मैं हर वीक एक बार फोन करते थे। मुझे हिंदी अच्छा नहीं आता था, अभी भी नहीं है, लेकिन चल रहे हैं। सर क्या हुआ, भगवान आशीर्वाद से 2015 में मुझे ठीक अक्टूबर में आजा हुआ। हम 7 लोग था बैच, मैं, योगेश जी, बड़ा भैया विकास, विजय प्रकाश, ये सब, डॉक्टर दिनेश कुमार साहू छत्तीसगढ़, हम 7 लोग था। फीस कितना? 70,000 बोला। मुझे, मेरे पास पैसा नहीं है। मेरा वाइफ का गोल्ड है, वो बैंक में रखो, पैसा लेके आया। तब आया था और सर के पास आया, कारों का लाल प्लाजा, ठीक है बैग लेके आओ बोला। हॉस्पिटल लेके आया बोला। क्यों? क्या सर बोले ना ठीक है लेके आया, मेरे साथ आ जाओ बोला। मेरा अदृष्ट क्या है, हर दिन साथ में कार से जाते और साथ मेरा रोटी खाते थे और साथ घर जाते। उनका फ्रेंड है, उनका घर में मुझे एक रेस्ट के लिए मुझे वो दे रहे थे 10 डेज, और 10 डेज हो गया। उसके बाद पैसा, क्या पैसा बोला, फीस नहीं है बोला। मेरे पास 1 रुपये भी नहीं लिया पैसा। आज क्यों पैसा ले रहे बोले तो नॉलेज के लिए नहीं है, आपको थोड़ा उसमें पकड़ने के लिए तो आएगा, जिम्मेदारी रहेगा, इसी वजह से साथ पैसा ले रहे, नहीं तो नहीं लेते हैं, मालूम है मुझे। हम सभी अभी तो मेरे 10 इयर्स में सर आज बात किया, उतना कभी भी बात नहीं कर रहा मैं सर ने, फर्स्ट टाइम देख रहा मैं। 5 मिनट्स to 7 मिनट्स बात किया सर ने, आज पहले बार वो दिल से बात कर रहे हैं। माइक से कभी भी नहीं बात करते, ठीक है अच्छा है, बस 2 मिनट खत्म। आज अच्छे से बात किया, मेरा दिल बहुत खुश हो गया। लेकिन हम सभी क्या है, सर का जो गोल है वो हमारा हाथ में है, वो आगे बढ़ने के लिए मैं 100% मैं कोशिश करता हूँ। और मेरे लाइफ में अनु शर्मा में भगवान बट से लॉ लगा लेते हैं तो हमें रोकने वाला फिर कोई नहीं होता, चाहे वो घर में हो, कोई बाहर हो, ईश्वर हो, गुरुजी हो या हमारा कर्म क्षेत्र हो। बस यदि लॉ लगा ली तो आप उस तरफ बढ़ते चले जाएंगे। ये कहने के लिए आया हूँ कि मनोजीवन फार्मेसी की बनी हुई दवाई आपको क्यों यूज लेनी है और उसके परिणाम क्या है। दवाई इसलिए यूज लेनी है आपको, दवाई की प्योरिटी की गारंटी है। जो घटक उस दवाई के लिए लिखे गए हैं उसकी प्रॉपर उचित मात्रा में उसका निर्माण। आफ्टर ऑल दवाई आपको काम में लेने के बावजूद भी कुछ रोगियों के अंदर उसके उचित परिणाम आपको नहीं मिल सकते हैं। कारण अपना डायग्नोसिस पुअर होना या उस व्यक्ति के शरीर में और कोई दूसरी बीमारी का एड होना। एट दैट मोमेंट जब आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, आप अपने केंद्रीय कार्यालय से संपर्क करें। गुरुजी ये दवाई मैं दे रहा हूँ, इस दवाई के देने के बावजूद भी संबंधित जो बीमारी है उसमें मुझे फायदा नहीं मिल रहा है। क्योंकि मैं मेरी अपनी प्रैक्टिस उदयपुर में 99% स्वनिर्मित औषधि में चलती है। मनोजीवन फार्मेसी के जो निर्माण वाला उससे भी हमारी बात हुई तो कुछ काढ़े हैं, ऑयल है, दवाई देखो एक लिमिटेड है। समस्त वातव्याधि जिसको अपन न्यूरो से ट्रीट करते हैं उसमें वायु का अपना बहुत बड़ा रोल है। और वायु का स्थान बस्ती प्रदेश है, वायु विगुणित हुए बिना पेन नहीं होगा। अपनी जो कॉन्सेप्ट लेके जो चल रहे हैं वो कॉन्सेप्ट सैद्धांतिक रूप से लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से सही है। कुछ चीजें आपको उसके साथ में ऐड करनी पड़ सकती हैं। उसके लिए मैंने आपसे ये कहा कि ये करें। और कुछ जगह अपने डायग्नोसिस पर अपन रुक सकते हैं। अपना मैं भी कहता हूँ डायग्नोसिस पुअर है, डायग्नोसिस अपना अच्छा है। अगर पर पेशेंट जो बीमार है उसके संचित पुण्य का यदि उदय नहीं हुआ है
तो आप लाख सोच लो, उसको फायदा नहीं मिलेगा। उसके लिए केंद्रीय कार्यालय से संपर्क बनाए। औषधि ये देने के बावजूद भी आपको कुछ जरूरत पड़ती है तो गुरुजी भी हैं, यहाँ के हॉस्पिटल का स्टाफ है, वो आपको एक्स्ट्रा राय दे सकता है। कुछ दवाई आपको वो बता सकता है जो आप जहाँ बैठा है। पंजाब जो बैठा हुआ है उसको अगर कोई केरल की दवाई मंगानी नहीं, पंजाब में जो अवेलेबल है उससे काम चल सकता है। और केरल के अंदर है या जो कर्नाटक पे बैठा हुआ बंदा है उसको मैं कहता हूँ कासगंज की दवाई मंगा के आपको काम में लेनी वो संभव नहीं, वहाँ की अवेलेबिलिटी है। पर कुछ दवाइयों के लिए अपने को अपने इस कोटा ऑफिस के संपर्क में रहना है। सर्वगुण संपन्न कोई नहीं है और कमी किसी में नहीं है। बंद कड़ी की दिन में 2 बार सही समय बताती है इस कड़ी की, तो उपयोगिता सब में है। छोटा से छोटा प्राणी जो अपना अभी जिसको न्यूरो के हुए या अभी उसको सर्टिफिकेट मिला है उसके अंदर भी एक अन्य गुण उनको मिल सकता है। अपने को उस गुण को सब लोगों को मिले, इसके लिए गुरु पूर्णिमा पे मैक्सिमम यहाँ अपन आए तो उसको मिलेगा। अब चूंकि ये बात मैंने कही तो जैसे मैं कैसे एंट्री हुई, मेरी बात एक बहुत रोचक है। और मैं इस न्यूरो में 1500, 2000, 3000, 5000 का जो परिवार होगा उसमें पहला एकमात्र बंदा हूँ जिसकी विद टीएडीए ट्रेनिंग हुई। ऐसा तो मेरा ट्रेनिंग का नहीं लगा, पर मुझे उसका और गवर्नमेंट की तरफ से टीएडीए मिला क्योंकि मेरी ट्रेनिंग हुई साम्राज्य कैंप में। मैंने गुरुजी को कहा उदयपुर के कैंप में 8 से 16 का कैंप था और 10 तारीख को उनको साम्राज्य कैंप में आना। मैंने वही कहा कि गुरुजी मैं वहाँ आ रहा हूँ, तो गुरुजी ने कहा कि यार कहते हैं हजारों आता कोई नहीं है। मैंने कहा अच्छा आ जाओ। अरे मैं क्यों, अब मैं आ रहा हूँ, अच्छा आ जाओ। 8, 9, 10 को इनकी वहाँ से फेयरवेल टाइम 3 दिन का करके 11 को इनको साम्राज्य जाना था। मैं 11 को सवेरे नहीं मेरा बैग लेकर के आके वहाँ खड़ा हो गया। आया खड़ा, मेरी कोई ट्रेनिंग तो हुई नहीं थी। 11 को मैं खड़ा रहा, बिल्कुल 12 को खड़ा रहा। 12 को शाम को मेरे गुरुजी ने पूछा कि बाबूलाल जी आप आए और खड़े हो तो कुछ काम करो। मैं आया इसी के लिए हूँ, काम करने के लिए। पर मैं काम करूँ क्या, मुझे एबीसीडी का नॉलेज नहीं। आप क्या कर रहे हो, आप जो कर रहे हो मुझे पता नहीं। और वहाँ जो बाहर साम्राज्य का कैंप एक ऐसा कैंप है कि जिसकी जैसी सुविधा हो और अनुकूलता हो उसको आना चाहिए। क्योंकि वहाँ को बुलाने वाले को तो साम्राज्य सेठ ही बुलाता है। ऐसे ऐसे गरीब आते हैं। मैं क्या बात खड़ा था, 10 को खड़ा, 11 को खड़ा रहा। 12 शाम को गुरुजी तय करके गए उस कैंप स्थल से। कल सवेरे बाबूलाल जी को बिना ट्रेनिंग के एप्रन पहना ना, वो एप्रन पहना आपने, आपको कुछ नहीं सिखाया। उस एप्रन के अंदर जो ये वाला सबसे ये वाला जो पहन रखा फर्स्ट वाला एप्रन पहनते पता नहीं अंदर से क्या भाव जागृत हुए कि जैसे मैं तो न्यूरो का विशेषज्ञ मनोज जी के बराबर हो गया। क्या ये भाव हुए। फिर उन्हीं का जो बंदा था उसके उस दिन मेरे को 3 बार साथ रखा, नेक्स्ट डे रखा। उसके बाद मुझे सर्टिफिकेट सामरिया जी के कैंप में ही प्रदान किया गया था। उसके बाद में 10 दिन कोटा आया क्या अलग से। और चूंकि वो इस एप्रन की विशेषता, अब इस एप्रन की उपयोगिता बताता हूँ मैं आपको पहनने की क्या है। इस एप्रन को पहनने के बाद में मुझे बाहर लोग मिलते हैं वो रास्ता छोड़ देते हैं। और वो आगे इस एप्रन की बात है। आज जैसे आपको निर्धारित वेशभूषा में यहाँ उपस्थित होना है, मुझे पता नहीं था, बोलने की बात मुझे नहीं बताती। मैं कुछ साम्राज्य के में था और मैंने वहाँ सुना तो बाहर कुछ लोग कहते थे, मेवाड़ी में कह रहा हूँ समझ में आ जाए ठीक नहीं है, कुछ देना अरे नवा नहीं आया है मालिश करेंगे नहीं। और ऐसे सिप्पी के सेरिब्रल पाल्सी के ऐसे पेशेंट जिनके पास खाने के दाने नहीं, उनको रोटी में सामने ट्रस्ट दिला रहा था, उनको थेरेपी दी और उनकी इतनी दुआएं मिलके जाती है। मतलब देखो दुआओं को कभी पैसे से नहीं तोड़ सकते आप। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी क्लिनिक के ऊपर कुछ समझौता करो। बीमार का पैसा नहीं है, आप बिल्कुल मत लो उसको, ऐसे उसकी थेरेपी दे दो, पर लेना तो पूरा है। अपना अभिमान नहीं है और स्वाभिमान नहीं बेचा आपने। तो वो जो आपने अपना ट्रेंड बना रखा है आपके हॉस्पिटल में, आपकी क्या रेट है मुझे पता नहीं, मुझे इतनी थेरेपी नहीं आती है। पर मैंने मेरा वहाँ पर एक अलग उदयपुर में बना रखा। मैंने उदयपुर में कहता हूँ मेरी थेरेपी की रेट 1200 रुपए पर थेरेपी की। मैं कम पैसे में आपको न्यूरो का बंदा उपलब्ध करा सकता हूँ, मेरी रेट कम नहीं। तो क्या है, आपको अपनी इमेज बनाना आपके हाथ में। गुरु का आशीर्वाद आपके साथ है, वो सदैव रहेगा। कि बस आपको
हमको भी जैसे गुरु जी ने मंत्र दिया, मैं थेरेपी देते समय मैं उसका बोलता रहता हूँ, तो रिजल्ट मिलता है। गुरु का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा, आपकी भावना कितनी जुड़ी हुई। तो सारी बातें करें, 4 घंटे मेरे को बोलने के लिए मैं बोल सकता हूँ, तो वो कोई आपत्ति नहीं। पर अपनी जो मन शुद्ध रख करके, मन को पवित्र रख के, मन के भाव को, मन के जीते जीते मन के हारे हाथ, बीमार ऐसे भी आता है बहुत से, और ऐसे टिपिकल बीमार मिलेंगे क्या कि एक बार तो आपके हाथ पांव खड़े हो जाएंगे। आप याद कर लो, आप उसको याद कर लो। और अगर बीमार का अटेंडेंट रिस्क लेने के लिए तैयार है यदि, तो आप रिस्क ले लो। क्या ईश्वर सब ठीक करेगा, बस पैसे के पीछे मत भागो, पैसा आपके पीछे भागे वो काम करो। मिलना ही मिलना है जितना वो लिखा क्या है। चीजें ऐसी थी हमारे सामने, ऐसा है, हमने महीने भर थेरेपी दी, फायदा नहीं हुआ, हमने हाथ खड़े कर लिए। मैं राजीव, हम दोनों राजीव उदयपुर के थेरेपी किसको दे रहे हैं, हमारे मेरे बाप जो एडिशनल डायरेक्टर बने उनकी मिसेस को कोविड में दे रहे हैं। वो पुराना एप्रिल कॉलेज का साला आता नहीं था, क्योंकि जावे तो पुलिस पकड़ती थी, पुलिस पकड़ लेती थी। हम लोग वो अप्रेंट करके गए, थेरेपी थी। मेरे बाबू जी को पूछा हम लोग कितने दिन हो गए, ये अप्रेंट लगा दिया, सब कर दिया, फिर भी नहीं कही। उनका आप देते रहो, फायदा होगा। 25 दिन बाद जाके उन्होंने कहा 26वें दिन आज रात को मेरे कमर में कोई दर्द नहीं हुआ। परिणाम है कुछ जगह कमी हो सकते हैं, अपन केंद्रीय कार्यालय से जुड़े रहे, दवाई के बारे में पूछ लें, आपस में कन्वर्सेशन करें, किसी से पूछे। और देखो न्यूरो मेंबर को किसी को कोई भी दवाई बताने से मैं कभी मना नहीं करता, मैं भी नहीं करता, मैं नहीं करता हूँ। मेरे पास अपने बड़ौदा का परमजीत सिंह बहुत सी बात फोन आती, और भी फोन आते रहते, मैं बता देता हूँ, आप ये नहीं है, आपके पास जो अवेलेबल है और बाकी बताइए। क्या समय हो गया आपको वेट करना, धन्यवाद, थैंक यू। जिसको जिस माध्यम से पैसा मिलना है वो माध्यम भले ही आपसे छूटता और आप तक पहुंचता लगता है, लेकिन पैसा अगर आपकी किस्मत में है, बस उसको हासिल करने का जरिया ऊपर वाले ने, आप क्या सोच रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन ऊपर वाले ने क्या डिसाइड किया हुआ है वो वही जानता है। मेरे साथ भी बिल्कुल आपके जैसे ही है कि मैं लेक्चरर की पोस्ट के लिए सिलेक्टेड थी, केवल इंटरव्यू के लिए बीकानेर गई थी। सामने इंटरव्यू चल रहा था, उतने में एक मैसेज आता है उनके पास में कि ये जितनी भी वैकेंसी थी ये यहाँ से उठ के बैकलॉग में गई है और इस पे स्टे आ गया है। अब आप सोचें कि मैं इधर बैठ के इंटरव्यू दे रही हूँ, मैंने रिटन क्रॉस कर लिया, सब कुछ कर लिया, उसके बाद में आमने सामने, और मुझे मेरे से पहले सेलेक्टेड है और मेरे से वो नंबर बिल्कुल कट कर लिया। पूरे राजस्थान में 4 सीट थी, उसमें मेरा नंबर था। लेकिन उसके बाद में घर आकर के इतना डिप्रेशन के पूरे 3-4 महीने तक मेरी स्थिति ये थी कि मैं किसी से बात नहीं करूं, बस मुझे लगे बस मुझसे कोई बोले नहीं। लेकिन मेरे हस्बैंड का मुझे सपोर्ट मिला और मैं आज यहाँ पर आप सभी के सामने हूँ। और बिल्कुल सही बात कही है कि आप यदि किसी चीज को डिजर्व करते हैं और आपको लगता है कि ये मैं आगे बढ़ रही हूँ और मुझे ये जंग जीतनी है, मेरा ये बेस नहीं था। मैं टीचर थी, पढ़ाती, और शायद अभी जिसका प्रमोशन हो गया वो आज प्रिंसिपल की पोस्ट पर है और मैं भी उसी पोस्ट पर होती। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि वहाँ होती तो ट्रांसफर होते रहते और अच्छे लोगों से मुलाकात नहीं होती। बस वही स्कूल, वो बच्चे, वही मुंह पर हो सकता है जैसे मैडम में जाती हैं ढाटा बांध करके और रोज टिफिन लेके भागते। आज मैं बिंदास और बहुत अच्छा जीवन मेरा है और आज कोटा में मुझे एक पहचान मिली हुई है, एक नाम पड़ रहा है, क्योंकि ऊपर वाले ने हमारे लिए क्या डिसाइड किया हुआ है वो वही जानता है। और मैं भी आज उसी तरीके से आपके सम्मुख हूँ और सर का आशीर्वाद मुझे मिलता रहता है, मैम का प्यार मिलता रहता है और सबसे बड़ी बात है इनकी बेटियां मुझसे बहुत प्यार के साथ में जुड़ी हुई हैं। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि अगर मैं बहन जी बन गई होती तो मैं आपके साथ में नहीं होती। तो आज बहुत अच्छे कार्यक्रम के साथ में इस गुरु पूर्णिमा पर्व पर आपके साथ में जुड़े रहने का मौका मिलता है। और सर मैं आपको एक बात बताऊं, जुलाई की डेट्स जब मेरे पास में आने लगी तो मैंने सबसे पहले गुरु पूर्णिमा देखा। मैंने गुरु पूर्णिमा का है, भले ही ये भैया पंकज जी मुझे बुलाए नहीं बुलाए, लेकिन मैंने सबसे पहले
घर में कह दिया कि 10 तारीख का मेरे को कोई कार्यक्रम नहीं लेना है, क्योंकि हो सकता है वहाँ कार्यक्रम हो। तो मुझे इतना यहाँ आने के लिए बड़ा अच्छा लगता है और मैं जुड़ी रहती हूँ आपके साथ में। और आज के इस कार्यक्रम के साथ में आप सभी यहाँ पर पधारे हुए हैं। आपने आज इस कार्यक्रम को, आज के इस पर्व को इतना महत्वपूर्ण बना दिया है कि एक बार फिर से हम उसी गुरुकुल की तरफ चलने लगे हैं जहाँ पर गुरु शिष्य परंपरा से शिक्षा दी जाती थी और बदले में जो शिष्य होते थे वो अपने गुरु जी का मान रखते थे। तो आज माँ कहते हैं मान का ही पान होता है। तो आज के कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और इसी के साथ में ग्रुप फोटो के लिए जैसे आपसे हमने कहा था